नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे फेस्टिवल के बारे में जो बल्कि सिर्फ एक त्योहार नहीं, एक इमोशन है। नुआखाई ये फेस्टिवल उड़ीसा के वेस्टर्न पार्ट का सबसे बड़ा और शानदार सेलिब्रेशन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका मतलब क्या है, कब शुरू हुआ और कैसे पुराने जमाने से लेकर आज तक बदलता आया? चलिए शुरू करते हैं इस सुहाने सफर को। सबसे पहले समझना है नुआखाई शब्द का मतलब। नुआ का मतलब है नया, खाई का मतलब है खाना। मतलब सिंपल है, नए धान का पहला अन्न खाना। ये फेस्टिवल खेती किसानों से जुड़ा है। जब नए धान का पहला फसल काटा जाता है और उसका प्रसाद पहले माँ समलेश्वरी या अपने कुल देवता को चढ़ाया जाता है। इसका ओरिजिन काफी पुराना है। कुछ स्कॉलर्स के हिसाब से नुआखाई का इतिहास 12वीं सेंचुरी तक चला जाता है, जब चौहान डायनेस्टी के राजा और लोकल लोगों ने इन्हें एक सामूहिक फेस्टिवल बनाया। नेचर और भगवान को शुक्रिया कहने का दिन। पुराने समय में नुआखाई काफी शास्त्रीय तरीके से मनाया जाता था। इसमें 9 खास नियम होते। बहरन, लग्न देखा, डका हका, नुआ धान खेती, नुआ धान चूड़ा, पत्री पका, नुआ धान भोग, नुआ धान खाना और आखिर में जोहार बोल। आइए इन सब का एक एक करके मतलब समझ। बहरन का मतलब होता है त्योहार की तारीख घोषित करना। ये तारीख गांव के बड़े बुजुर्ग पंडित मिलकर तय करते हैं। लग्न देखा का मतलब होता है इस फेस्टिवल का मुहूर्त पता करना। डका हका का मतलब होता है लोगों को निमंत्रित करना। नुआ धान खेती का मतलब होता है धान को खेत से काट के घर लाना। नुआ धान चूड़ा का मतलब होता है उसे कटे हुए चावल को पहली बार पोतरी पका में पतरी का मतलब होता है लीफ और पका का मतलब होता है अरेंज करना। नया धान भोग का मतलब है सबसे पहले भगवान को भोग चढ़ाना। सबसे पहले गांव के कुल देवता को दिया जाता था नुआ धान खाना। इस इवेंट में सभी लोग एक साथ बैठ के प्रसाद खाते हैं। जुहार भेंट, इस इवेंट में छोटे बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। रिचुअल्स ऑफ द डे, नुआखाई के दिन सुबह सुबह सबसे पहले नुआ धान की पूजा की जाती है। नए धान का चावल पकाया जाता है। दूसरा इम्पोर्टेंट रिचुअल है जोहार। इसमें छोटे लोग बड़े लोगों के पैर छूते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। सिग्निफिकेंस, नुआखाई सिर्फ एक हार्वेस्ट फेस्टिवल नहीं है, ये एक कल्चरल सेलिब्रेशन है जिसमें फोक म्यूजिक, संबलपुरी डांस और मस्ती भरा माहौल होता है। इस फेस्टिवल में महिलाओं के लिए संबलपुरी साड़ी और पुरुष के लिए धोती गमछा एक प्रॉपर अटायर है। ओल्ड वर्सेस मॉडर्न नुआखाई, जब हम पुराने समय की नुआखाई के बारे में बात करते हैं तो वो ज्यादा रूरल, ऑर्गेनिक और पूरा विलेज सेंटर्ड होता था। लेकिन आज के समय में जब लोग शहरों में रहने लगे हैं, नुआखाई का सेलिब्रेशन थोड़ा मॉडर्न हो गया है। अब शहरों में कल्चरल प्रोग्राम, फोक सॉन्ग कंपटीशन, फैशन शो और इवन यूट्यूब लाइव सेलिब्रेशंस भी होते हैं। लेकिन एक बात सेम है, नए धान का प्रसाद और जुहार का परंपरा, स्टोरीज एंड फोकलोर। नुआखाई के साथ कई लोक कथाएं जुड़ी हुई हैं। पहले जब लोग खेती शुरू किए, एक छोटी सी पॉपुलर कहानी है कि माँ समलेश्वरी ने हमें ये सिखाया कि पहला अन्न भगवान को चढ़ाया जाता है, उसके बाद ही बाकी लोगों को खाना चाहिए। इससे शुक्रिया भी होता है और अगले साल की अच्छी फसल के लिए कामना की जाती है। करंट टाइम सेलिब्रेशंस एंड ग्लोबल कनेक्ट, आज के टाइम में नुआखाई सिर्फ उड़ीसा तक सीमित नहीं है। संबलपुरी डायस्पोरा जो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और इवन अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वो भी अपने कम्युनिटी हॉल्स में नुआखाई सेलिब्रेट करते हैं। ऑनलाइन जूम पूजा, वर्चुअल जुहार और संबलपुरी डांस वीडियोस इंटरनेट पे वायरल्स होते हैं। कंक्लूजन, दोस्तों, नुआखाई हमें सिखाता है कि चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए, अपनी जड़ें कभी भूलनी नहीं चाहिए। ये फेस्टिवल हमें जमीन से जुड़े रखता है और नेचर को शुक्रिया करने का मौका देता है।
वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में अपना फेवरेट नुआखाई मेमोरीज शेयर कीजिए। जोहार।